हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि ये टेल्कम पाउडर जो होता है इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो बड़े लोग हैं या मेन जो प्रॉब्लम आती है वो छोटे बच्चों में जो मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत परेशानी बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने अपनी जितनी मेरी जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको आपका कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ कि इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। देखिए होता क्या है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए ये टेल्कम पाउडर जो है इसको ये पहली बात ये आती है कि इसे इस्तेमाल किया क्यों जाता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे वो उनको बार बार उन्हें पेशाब आता है, बार बार वो उनको स्टूल पास होता है और वो जगह उनकी गीली रहती है। तो उस गीली की वजह से उनमें क्या होता है जो उनका डायपर होता है उसकी इरिटेशन से वहाँ पर रैशेस हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये टेल्कम पाउडर आम तौर पर मदर्स जो हैं वो लगाती। और जेंट्स जो होते हैं वो अक्सर उनके जो एक्सिलरी एरियाज़ हैं उसमें स्मेल आती रहती है। तो उसको दूर करने के लिए या रैशेस बन जाते हैं उसको दूर करने के लिए वो ये टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या गर्दन के हिस्से में लगाते हैं। और दूसरा देखिए होता क्या है कि इस ये बहुत अच्छी चीज़ भी है और इसका नुकसान भी है। अब देखिए जब आप उसे स्प्रिंकल करेंगे अपने सारे शरीर पे या छोटे बच्चे के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो पाउडर जो होता है बहुत माइक्रो माइक्रो मतलब उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बारीक होते हैं। और वो क्या होते हैं फिर वो सांस के रास्ते आपके फेफड़ों में चले जाएंगे और फिर वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएंगे और उसकी वजह से फिर लंग्स की बहुत सारी परेशानियाँ बन सकती हैं। उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन बेसिक बात क्या है कि लोगों को ये लगाना ही नहीं आता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मैं छोटे बच्चों की बात करता हूँ कि छोटे बच्चों को जब भी आप उन्हें वॉश करें, उन्होंने जब यूरिन पास कर लिया या स्टूल पास कर लिया, उस जगह को बिल्कुल ड्राई कर देना है, उसे बिल्कुल सुखा देना चाहिए, गीलापन नहीं रहना चाहिए। और वहाँ पर कभी भी ये पाउडर जो है उसे स्प्रिंकल नहीं करना, उसको छिड़कना नहीं है उसके ऊपर। आप उसे हथेली पे लीजिए, थोड़ा बच्चा दूर हो और हल्के से नज़दीक से उसे मतलब आप समझ रहे होंगे उसे हल्का धीरे से उसको जब आप टैपिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो पाउडर आ जाएगा। उसके बाद उसे हल्का सा मसल दीजिएगा और अपने नाक के ऊपर भी अगर आप कपड़ा लगा लें तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके शरीर में भी मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं फाइन पार्टिकल्स हैं वो जा सकते हैं। तो उसके बाद हल्का सा उसे मल कर आप उसके जितनी क्रीजेज हैं जो इन्वायरनल रीजन का एरिया है या थाइज जहां आपस में दोनों जुड़ती हैं जो एनल का हिस्सा है वहां पर हल्का सा रब कर सकते हैं। लेकिन एनल रीजन को सबसे बाद में टच करना है। सबसे पहले जैसे आपने बच्चे को नहला दिया या साफ सफाई कर दी तो उसके बाद उसके गर्दन के ऊपर भी इस प्रकार से लगा सकते हैं, एक्सिलरी रीजन में भी लगा सकते हैं। उसको उसको थोड़ा सा मतलब जब रगड़ेंगे तो वो क्या होगा डस्टिंग नहीं होगी और हल्का हल्का उसके लगेगा और बहुत ज़्यादा छिड़कने से फ़ायदा नहीं होता। और इसी प्रकार से जितनी उसके जो क्रीजेज हैं वहाँ पर आप पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। इससे दो तीन फायदे होते हैं। एक तो देखिए वो उसकी स्किन आपस में नहीं रगड़ेगी तो क्या होगा रैशेस नहीं बनेंगे, एक्सिलरी रीजन में रैशेस नहीं बन सकते, ये अपना इंग्वाइनल रीजन में रैशेस नहीं बन सकते, या ये घुटनों के पीछे की जगह है या गर्दन के हिस्से में भी ये रैशेस नहीं बनते। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने उसे ज़्यादा छिड़क दिया और मॉइस्चर रहने से वो रगड़ खाने से हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के गर्दन पर, हाथों पर या इंग्वाइनल रीजन पर पाउडर जमा हुआ होता है और वहाँ पर लालीपन आई होती है, वहाँ इन्फेक्शन तक हो गया होता है, वहाँ पस पॉइंट्स भी बने होते हैं। तो इतनी बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि पाउडर ना लगाने से हमें ये अगर ना लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उन्हें लगाने की विधि नहीं मालूम। दूसरा एक फ़ायदा और होता है कि बच्चे के शरीर में से एक पिक्यूलियर स्मेल आती रहती है। तो उसकी वजह से भी वो उसमें फिर अच्छा महसूस होता है, एक अच्छी कूलिंग स्मेल आती है। तो इसलिए पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से जो जेंट्स हैं उन्हें भी कभी स्प्रिंकल नहीं करना चाहिए। वो एक्सिलर रीजन में
या गर्दन पर ऐसा छिड़क लेते हैं और बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें भी हाथ पे लगाकर हल्का-हल्का साइड में अगर वो लगाते हैं कि उनको रैशेज़ हो जाते हैं, इन्ग्वाइनल रीजन में भी वो हल्का-फुल्का ऐसा लगा सकते हैं। और इतनी क्या होगा कि इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों की आप ना सोचें, इतनी जल्दी कोई हमारे शरीर में रोग नहीं लगता। इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। तो इसलिए इतना ज़्यादा आगे जाने की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैंसर हो जाएगा, ओवेरियन ट्यूमर हो जाएंगे और बहुत कुछ बोला जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर डस्ट जैसे स्मोकिंग करते हैं उसके पार्टिकल्स भी शरीर में जाते हैं। अगर उसका इस्तेमाल आगे से स्मोकिंग ना की जाए तो कुछ समय के बाद वो कार्बन पार्टिकल्स निकल जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर एक बहुत बारीक बारीक सीलिया होते हैं। वो जो भी डस्ट पार्टिकल, जो भी छोटे मोटे जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उनको वो म्यूकस के द्वारा हमारा शरीर बाहर फेंक देता है। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, डस्टिंग नहीं करनी है। इतना ज़्यादा देखा जाता है कि लोगों के कमरे में भी वो पूरी जगह जो है वो पाउडर की स्मेल आ जाती है, और या इतना कहना चाहिए कि उसकी डस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात यही है बताने की कि डस्टिंग आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा लगाकर उसको रब करके फिर आप अपने बगल में लगा लें। तो ये एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।